हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज मैं आपके सामने आऊं ये बताने के लिए कि भाई अगले साल से सीबीएसई में 5 मेजर चेंजेस होने वाले हैं और इस चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी ग्रेड में हो। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली ग्रेड एग्नोस्टिक। आप किसी भी ग्रेड में आपको जानना जरूरी, क्योंकि आप कभी ना कभी इन चेंजेस का शिकार होने वाले हो। अब इनमें लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे जो चेंजेस हैं जो सीबीएसई करने वाला है नेक्स्ट ईयर से, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली यू शुड स्टे टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। और आज के एंड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर भी है जिसके बारे में सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री सोच रही है। ठीक है, बट द फर्स्ट 5 चेंजेस आर डेफिनेटली गोना हैपन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी बहुत खुशी दे आपको आपके फ्यूचर के लिए, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्प्रेड दिस हैप्पीनेस। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलती है। और कमेंट्स में मुझे बताना कितनी खुशी मिली आपको इन चेंजेस को देखकर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी और चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई साहब, वेदांतों का ऑफलाइन इंडिया यात्रा, ऑफलाइन भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। और क्या धमाकेदार हमारा मीट सेशन था बच्चों के साथ बैंगलोर में ऑन 28 ऑफ अक्टूबर। कितना ज्यादा मजा आया यार सैटरडे को। तो कम से कम 100 लोग थे एंड वी हैड अ वेरी बिग बैश फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ। तो आई रियली वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टेट वे वी आर कमिंग इन। तो भाई हम ये क्यों कर रहे हैं? बस बच्चों आपसे मिलना चाहते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ से वैल्यू और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन करना चाहते हो। तो आपके 10 से रिलेटेड जो भी आपके दुख हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स है, स्ट्रैटेजीज है, करियर गाइडेंस है 11th एंड 12th को लेकर, इन सारी चीजों के लिए आप आइएगा जरूर मुझसे मिलने के लिए। और हम नेक्स्ट आने वाले, बता देता हूं आपको, 4 नवंबर को पुणे आने वाले हैं हम, और नहीं सॉरी उल्टा हो गया यार, 4 नवंबर को दिल्ली आने वाले हैं और 5 नवंबर को पुणे। आपको बता देता हूं कि भाई ये 4 नवंबर है। ठीक है, पहले हम दिल्ली आएंगे 4 नवंबर को। इसकी वेन्यू मैं कुछ दिनों में आपको रिलीज कर दूंगा, बस आपको आना है, मिलना है। 4 नवंबर को शाम के वक्त होगा इवेंट, 6 बजे के आसपास। सैटरडे है तो आप आ सकते हो मिलने के लिए, कोशिश करेगा आने के लिए। और अगर आप आने वाले हो तो मेक श्योर दैट कि आप हमारा गूगल फॉर्म भर दो अभी के अभी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको ऑफिशियल इनविटेशन पहुंच जाए। ठीक है, जितना मेरे को पता है कि भाई साउथ दिल्ली टाइप हम आने वाले हैं, तो मेक श्योर दैट यू डू इट। और मेरे साथ हर्ष सर भी होंगे, अगर यू लाइक एंड यू लव हर्ष सर लाइक मी, सो मेक श्योर दैट यू कमिंग देयर। और अगर आप पुणे से हैं तो पुणे वाले बच्चे भी भाई भर दें, ठीक है, फॉर्म अभी के अभी। और अगर आप इन पुणे और दिल्ली दोनों में से नहीं हो और आप चाहते हो कि अगले शहर हम आपके आए, तो भाई आपको डेफिनेटली भर देना चाहिए अभी के अभी। क्योंकि भाई साहब गूगल फॉर्म, वो सेम गूगल फॉर्म है, आप भर दो तो सबसे ज्यादा गूगल फॉर्म जिस स्टेट से भरी जाएगी अगला वही स्टेट होगा भाई। तो आप चाहते हो कि आपके शहर पहुंचे हम, तो अभी के अभी करिए, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बाद सीधा आपके सामने पहला पॉइंट रखता हूं मैं आपके ये कि सबसे पहले पता ये तो होना चाहिए सर, ये बदलाव हो क्यों रहे हैं, ये 5 चेंजेस हो क्यों रहे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका सीबीएसई ने कहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2 फंडामेंटल रीजंस है। और पहला रीजन ये है कि भाई साहब, एलिमिनेट द नीड फॉर स्टडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मटेरियल एट वंस। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक और सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इस चीज में होता क्या कि बच्चे रट्टा मारने वाले जोन में चले जाते हैं, है ना, और एक साथ उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भाई पूरे साल में सिर्फ एक बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन भाई वैल्यूएबल एग्जाम जो आपके लिए है, जो जिंदगी भर के लिए, वो तो एक ही होता है ना। तो उस एक चीज के एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को पूरे साल पढ़ना पड़ता है ना। और पूरे साल पढ़ने के लिए बच्चे कभी कभी रट्टा मारने वाले जोन में चले जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे चैप्टर स्किप कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉलेज गैप आ जाता है बच्चों के बीच में। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई यही जो प्रायोरिटी क्या है, स्कूल का मतलब क्या होता है, एक एजुकेशन क्या कहते हैं कंट्री में, एजुकेशन का मतलब क्या होता है कंट्री में, एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे सीखें अपनी जिंदगी के लिए और दूसरों के सुख और हैप्पीनेस के लिए। तो वहीं पे यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बस पास होने के लिए एग्जामिनेशन दे रहा है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि भाई साहब कोई नॉलेज गेन नहीं हो रही है, मार्क्स मिल जा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन के अगर 1 महीने बाद आपसे वही एग्जामिनेशन के सवाल पूछे जाएं तो क्या आपको याद रहेंगे जवाब? नहीं। तो यहीं पे बात आ जाती है कि भाई बच्चा रट्टा मार रहा है, या तो बच्चा सिर्फ मार्क्स लेने के लिए अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन नॉलेज गेन नहीं हो रहा है। तो उस चीज को निकालने के लिए भी
कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस डाले गए इस साल भी, और ये जो चीज है वो आगे बढ़ता जाएगा, और 5 चेंजेस अभी आए भी हैं, और वो क्या क्या अभी हम देखते हैं। तो आई होप आपका ये जो सोच है एजुकेशन मिनिस्ट्री की, ये जो सोच है सीबीएसई की, आई थिंक काफी अच्छी सोच है। आई होप यू गाइस एग्री विथ मी ऑन दिस। तो अब ये 5 चेंजेस है कौन से, तो चेंजेस क्यों हो रहे समझ में आ गया आपको। अब देखिए पहला रीजन, पहला जो चेंज है वो होने वाला है कि अगले साल से दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले मैं डाला था। 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, बट इसमें एक कैच है, और वो क्या कैच है आपको याद रखना है कि जो भी बच्चे इस साल 10th और 12th में हैं, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे इस साल क्लास 9th और क्लास 11th में हैं, अगले साल आप जब 10th और 12th में जाओगे, यानी कि 2025 में जब आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, तो वहां पे उस दौरान 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। आप टेंशन नहीं लेना, सर क्या सर आप तो बोले थे अच्छे चेंजेस है, बुरे चेंजेस कैसे हो गए। नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हैं ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यानी कि बच्चा पहला बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है, और देने के बाद अगर बच्चा चाहता है कि भाई यार देखो मेरे को ना मैथ्स सब्जेक्ट में इतने आने चाहिए थे, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने नहीं आए, तो मैं दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन दूंगा सिर्फ मैथ्स का, और उसमें स्कोर इंप्रूव करके अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाऊंगा। ये है कॉन्सेप्ट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का। दोनों के दोनों मैंडेटरी नहीं है, बच्चा दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन एक तो जरूर देना है, और एक देने के बाद लगता है कि दूसरा दे दे ताकि अपना स्कोर इंप्रूव हो जाए, और दूसरा बच्चा देता है, तो भाई साहब अगर आपके स्कोर इंप्रूव हो गए तो सीबीएसई आपका बेस्ट स्कोर इन दोनों में से चूज करके आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनाएगा। अब मान लो कि भाई दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन आपने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन से भी खराब कर दिया, तो टेंशन लेना, जैसे मैंने कहा कि सीबीएसई इन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट स्कोर उठाकर आपका डालेगा, ठीक है। अगर पहले ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने देख लिया कि भाई मेरे तो काफी अच्छे मार्क्स आए, मैं तो दूसरा नहीं देना है, नहीं देने का, मैंडेटरी है ही नहीं। तो ये सीबीएसई क्यों ला रही है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों ला रहा है, हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जी ये कह रहे हैं कि यार बच्चों के दिमाग पे जो स्ट्रेस होता है ना बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसको कम करने के लिए है। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, जब 2 अटेम्प्ट्स होंगे आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो आप थोड़ा सा लेस स्ट्रेस्ड रहोगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक, ताकि बच्चों के अंदर डिप्रेशन का जो ये स्वभाव है वो आना बंद हो जाए। तो क्या आप पहले चेंज से खुश हो, बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं दूसरे चेंज के थ्रू, ठीक है। दूसरे चेंज में ये हर बच्चों के लिए जो 11th और 12th में जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस साल जो भी बच्चे 10th में हैं और जो भी बच्चे 11th में हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर से 2 कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में होंगे और होने चाहिए, ये सीबीएसई का मैंडेट है, ठीक है। तो अगर आप जैसे देखते हो आपके 11th-12th ग्रेड में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे भाई अगर आपने साइंस लिया है तो आपके सिलेबस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। अगर आपने या तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होती है। अगर आपने जेई चूज किया तो पीसीएम होगा, अगर नीट चूज किया तो पीसीबी होगा। अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो फिर उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप आर्ट्स चूज करते हो तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन आप लैंग्वेजेस साइंस में नहीं पढ़ते हो, नॉट इवन आप पढ़ते हो कॉमर्स में। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आती है कि भाई नहीं, अगले साल से आपको 11th एंड 12th में 2 कंपलसरी लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ेंगी, और इन 2 कंपलसरी लैंग्वेजेस में मतलब जो लैंग्वेजेस है उसमें एक इंडियन लैंग्वेज का होना कंपलसरी है, ठीक है। इन 2 लैंग्वेजेस में एक इंडियन लैंग्वेज होना कंपलसरी है, दूसरा लैंग्वेज कोई भी हो सकता है जो आप चूज करना चाहो, इंग्लिश या कोई भी और सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ये पहली बात क्यों हो रही है, क्योंकि यार देखो बहुत सारे बच्चे ना 12th के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो अब्रॉड जाने के लिए आपको उस देश की भाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप जर्मनी जाते हो, ऐसे कंट्रीज में जर्मन बोलना बहुत जरूरी है, फ्रेंच बोलना बहुत जरूरी है, वरना वहां के लोगों में और वहां का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के बाद इसकी कोचिंग लेते हैं, इसके ट्यूशंस लेते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। और यही चीज कॉलेज जाने के बाद भी, यानी कि अगर आप मान लो 4 साल की इंजीनियरिंग बिता दिया, उसके बाद आपको जाना है कहीं और कंट्री में, तब भी आपको यही दुविधा आती है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए बच्चों के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज टू मैंडेटरी लैंग्वेज का सिस्टम डाला हुआ है। अगर बच्चा कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, स्कूल सिखाता है, तो वो बच्चा सीख ले और उसका एग्जामिनेशन होगा और आप अपने अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, विच विल बी वैलिड इन आउटसाइड कंट्रीज ऑल्सो फॉर श्योर। अगर यहाँ पे सिस्टम बदल रहा है तो वहां का भी उनका सिस्टम बदलेगा।
अब दूसरा कि उसमें एक इंडियन लैंग्वेज होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने मदर टंग को भी रेस्पेक्टफुली देखना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की मदर टंग गुजराती है तो ऑफ कोर्स वो बच्चा यहां पर इंडियन लैंग्वेज गुजराती चूज करेगा और उसके बारे में और सीखेगा और उसका एग्जामिनेशन देगा। तो अगर वैसे ही अगर आपका मान लो कि भाई आपका मदर टंग तमिल है, तो आप क्या करोगे, तमिल भाषा में, इंडियन लैंग्वेज तमिल भाषा में एग्जामिनेशन दोगे तो इससे आपका मदर टंग से रिलेटेड रिस्पेक्ट और नॉलेज दोनों बढ़ेगी। इसको भी इंडिकेट करने के लिए है। अब हालांकि हो सकता है अगर आप कोई और लैंग्वेज चूज करना चाहते हो, इंडिया का ही कोई भी हो सकता है, हिंदी, कोई भी भाई आप देना चाहते देना, तो भाई ये एक काफी अच्छा चेंज है जिससे थ्रू भाई आप इंडियन लैंग्वेज को रेस्पेक्टफुल और और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। साथ ही साथ अब्रॉड में जाने के लिए जो आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो एक्सट्रीमली ग्रेट इनिशिएटिव बाय दी मिनिस्ट्री हियर। आई एम वेरी वेरी प्राउड। आपको क्या लगता है, अगेन दूसरे चेंज के बारे में बताइएगा जरूर। मुझे पता है मैं हर एक चेंज को आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों इसके बारे में सोचा क्या गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों आपके लिए सही है। अगर कहीं मुझे कोई चेंज गलत भी लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए और अब तक वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं टू द तीसरा सबसे बड़ा चेंज, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चेंज है। अब देखिए होता क्या है कि भाई साहब आपके पास सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। जब आप लेना चाहते हो 11th ग्रेड में कोई भी एक स्ट्रीम, तो आपके पास सिर्फ 3 स्ट्रीम्स के ऑप्शंस होते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस में आपके पास पीसीएम होता है और पीसीबी होता है, यानी कि जेई करना है तो पीसीएम या पीसीबी, अगर आपको नीट करनी है, अगर आपको दोनों लिखना है तो आप पीसीएम भी चूज करते हो। फिर आपके पास ऑप्शन होता है आर्ट्स, जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और जो बच्चे मैथमेटिकली इंक्लाइंड है वो कॉमर्स लेते हैं। इनके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बायोलॉजी पसंद करते होंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पसंद करते होंगे। कुछ बच्चे यहां पे होंगे जो फिजिक्स को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद करते होंगे, पोएम्स लिखना अच्छा लगता होगा, कहानियां लिखना अच्छा लगता होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पर मैथ्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बायोलॉजी से भी बहुत प्यार करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती, अलग बात है ना। लेकिन हमारे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे हम जैसे इन कॉम्बिनेशन सुनते हैं लगता है कि भाई ये तो होने नहीं वाला इंडिया में, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शंस ही नहीं है। लेकिन वो ऑप्शंस आपको अगले साल से मिलेंगे। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये रिप्लेस हो जाएंगे। Science, arts and commerce are going to be replaced from this year, and it is going to be language. This is going to be different sort of group, जैसा ग्रुप्स आपने देखा नहीं है। और जैसे बड़े बड़े सुपर नेचुरल कंट्रीज करते हैं भाई, जो सुपर पावरफुल कंट्रीज करते हैं, जैसे इंडिया अब एक सुपर पावरफुल कंट्री बन चुकी है, वो कर रही है। और यहाँ पे है क्या देखिएगा जरूर, यहाँ पर ग्रुप 1 ग्रुप्स में बांट दिया है आपके सब्जेक्ट्स को, जहां पर होता है ग्रुप 1 और ये आपका ग्रुप 2, ये आपका ग्रुप 3 और ये आपका ग्रुप 4। अब इन ग्रुप्स में है क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 1 में आपके सारे लैंग्वेजेस आते हैं। अगर कोई बच्चा है कि भाई साहब मुझे लैंग्वेजेस पसंद हैं, तो मैं लैंग्वेजेस में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, तो वो ग्रुप 1 चूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में आते हैं आपके सारे आर्ट रिलेटेड एजुकेशन, क्राफ्ट्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, आपका वोकेशनल एजुकेशन, आपका होम साइंस, आपका ये सारी चीजें ग्रुप 3 में आते हैं। अगर किसी बच्चे को उस कैटेगरी में जाना है तो वो बच्चा उस ग्रुप को चूज कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 में आता है आपका सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। सोशल साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक तो होगा आपका एसएसटी और दूसरा फिर आपका होता है जैसे जो भी बच्चा यूपीएससी के लिए फोकस कर रहा है, जो भी बच्चा ये फोकस कर रहा है कि भाई बाकी कोई और सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे सिविक्स, ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जिस पर मैं आ सकता हूं, जिसके थ्रू मैं यूपीएससी क्लियर करूं, उनके लिए सब्जेक्ट्स आ जाती है। और ग्रुप 4 में उन्होंने प्योर मैथमेटिक्स और साइंस का कैटेगरी रखा हुआ है। अब ऑफकोर्स सी बात है, यहां पर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या कोई बच्चा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों चूज कर सकता है या तो मल्टीपल चीजें चूज कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से। इस चीज की क्लैरिटी अब तक आई नहीं है, लेकिन आपका ये जो लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें ये क्लियरली दे दिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर। इसकी क्लैरिटी अब तक नहीं है, लेकिन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये अगले साल से नहीं रहने वाला है, विच इज अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव अकॉर्डिंग टू मी। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है हर एक चेंज के बारे में। अब हम आगे जाते हैं ग्रुप आपका चेंज नंबर 4, जो भी
अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स कमिंग फॉरवर्ड कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और इजी हो जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन सर जी और इजी कैसे हो जाएंगे? तो जैसा मैंने कहा था कि आपके 2 बोर्ड्स होने वाले हैं, उसी में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होने हैं, एक बोर्ड एग्जामिनेशन को आपके देखो यूजुअली बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के महीने में होता है ना। फरवरी से शुरू होता है, अप्रैल 10 के आसपास तक जाता है, तो 50-55 डेज का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने, तो एक बोर्ड एग्जामिनेशन को होना पड़ेगा समवेयर अबाउट नवंबर दिसंबर में, और दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन दूसरा अटेम्प्ट को होना पड़ेगा सेम अप्रैल मई के आसपास। तो अगर नवंबर दिसंबर के आसपास आपका पहला अटेम्प्ट होना है, तो आपका सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म होना पड़ेगा, और खत्म होना पड़ेगा ऑफ कोर्स की बात है, तो सिलेबस को और रिड्यूस होना पड़ेगा। तो सिलेबस और रिड्यूस होगा तो फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन और इजी होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू मी वो चीज सही नहीं है कि सिलेबस और रिड्यूस हो जाए। आपका एक्चुअली 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, फ्रॉम 9th ग्रेड टू 12th ग्रेड ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। मुझे सही ही नहीं लग रहा कि आपका सिलेबस इससे ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि फिर दैट इज इंडिकेटिंग टू मोर अमाउंट ऑफ नॉलेज गैप। अब सिलेबस रिड्यूस हुए बिना आपके पास आता है ये वाला ऑप्शन, जहां पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जाते जाते कैन कन्वर्ट इनटू अ सेमेस्टर सिस्टम, है ना, कैन कन्वर्ट इनटू अ सेमेस्टर सिस्टम। जैसे आपका कुछ साल पहले कोविड के दौरान टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, जहां पे टर्म 1 में टर्म 1 तक जो चीजें पढ़ी हैं, 6 महीने जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उस 6 महीने का ही कॉन्सेप्ट आता है टर्म 1 में, और उसके बाद जो बाकी 6 महीने आप पढ़ते हो अपने स्कूल में, बस वही आएगा आपके टर्म 2 में। फिर टर्म 1 में जितने मार्क्स आए थे और टर्म 2 में जितने मार्क्स आए थे, उन दोनों को जोड़कर आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स बनता है। तो इस वजह से जैसे जैसे फॉर मान लो कि मिड टर्म्स तक जैसे आपका चलता रहा, मिड टर्म्स तक आपने जो सिलेबस पढ़ा वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। मिड टर्म्स तक जो आपने पढ़ा, जो मार्क्स आ गए मिड टर्म्स का मार्क्स, और मिड टर्म्स के बाद जो पढ़ रहे हो उतना पढ़ोगे वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तब आपका फाइनल एग्जामिनेशन का मार्क्स बनता है। ऐसा सिस्टम्स आते वक्त नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सोचा जा रहा है, ताकि बच्चों के ऊपर और लोड कम हो जाए सिलेबस को रिड्यूस किए बिना, विच इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज गैप नहीं आएगा, बस जो आएगा वो है कम स्ट्रेस। तो मेरे लिए ये एक्चुअली एक गुड चेंज है। अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है, सिलेबस और रिड्यूस होगा, तो देन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, आई वुड नॉट लाइक दिस चेंज एट ऑल। ठीक है, बताइएगा आपकी क्या राय है। अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी चेंज और 5वें चेंज की तरफ, कि जैसे आप देख रहे हो कि भाई धीरे धीरे नंबर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बारे में सोचा जा रहा है, जैसे आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है। यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होते हैं, 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें 6 सेमेस्टर में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं कॉलेज के। तो भाई वही सिस्टम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि भाई आने वाले 10 सालों में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन विल कन्वर्ट इनटू मॉड्यूलर एग्जामिनेशंस। मतलब क्या हुआ, या देखो बोर्ड एग्जामिनेशन पहले सेमेस्टर एग्जाम बनाया, 6 महीने में एग्जामिनेशन लिया। अब हो सकता है कि 6 महीने का एग्जामिनेशन होने के बदले 3 महीने में एग्जामिनेशन हो, जहां पर एक टॉपिक पढ़ ले, एक सेट ऑफ टॉपिक्स पढ़ लिए जितना पढ़ना चाहिए था, और उसका एग्जामिनेशन दिया, बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म, पूरे मार्क्स। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ 3 टॉपिक्स पढ़े, उसका एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एग्जाम, पूरे मार्क्स। तो ऐसे बच्चों के ऊपर और लोड कम होने के लिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान आने के लिए हो सकता है कि आने वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बदले भी आपका मॉड्यूलर एग्जामिनेशंस आ जाए। तो ये टारगेट करके आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है। तो भाई साहब ये भी काफी अच्छा चेंज है। आई एम नॉट सो श्योर, मुझे नहीं पता कि यार मॉड्यूलर सिस्टम लाने के बाद सिस्टम सही होगा गलत होगा, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमने एक्सपीरियंस किया था कोविड के दौरान, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, और बाकी सारी चीज़ें मैं सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ कैसा होगा एज ए टीचर, लेकिन ये सही होगा गलत होगा आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं सोच नहीं पा रहा, इमेजिन नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर आपके कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इस 20 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और आगे जाते जाते ऐसा भी हो सकता है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हो। जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब आपके लिए एक स्पेशल अमेजिंग चीज भी एंड में वो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। यानी कि मतलब भाई जाते जाते जैसे हमने सेमेस्टर बोला, फिर मॉड्यूलर बोला, अब अगर एक बच्चा बोलता है कि सर जी सुनो ना, मैं ना इंग्लिश पूरा पढ़ चुका हूं, आप ले लो मेरा एग्जाम, तो सीबीएसई फिर आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेगी। फिर आप बोलोगे अच्छा अब मेरा साइंस खत्म हो गया, अब आप मेरा एग्जामिनेशन ले लो। तो वो होती है कि जब आपने डिमांड की तब एग्जामिनेशन हुआ।
तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे भी काफी चर्चा की जा रही है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। बट आई एम होपिंग कि ऐसा कंटेंट आपको इस पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला होगा जहां पर इतने डीपली आपको इन 5 मेजर चेंजेस के बारे में बताया गया हो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से आपको ये पूरा कंक्लूड करके बताएं, इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो इन सब चीजों को कंक्लूड करके मैंने आपको बताया आपके सामने। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड शेयर सम लव बाय हिटिंग दैट लाइक बटन एज वेल। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वुड लव टू सी योर कमेंट्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस और आपकी जिंदगी के लिए है, और 10 साल के बाद तो भाई आपके खुद के बच्चे होंगे, तो उनकी जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। Peace people.